जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसका जाना भी तय है, क्योंकि ये विधि का विधान है और इसको कोई नहीं बदल सकता। वहीं जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तब के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि जन्म के बाद होते हैं। अतः अंतिम संस्कार क्रिया, जिसे श्राद्ध या 13वीं का भोज कहते हैं, यह भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु भोज खाना और खिलाना सही है या नहीं? क्या ये हमारे ग्रंथों में शामिल है? साथ ही इसके पीछे क्या कारण है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी प्रकार रोचक और पौराणिक तथ्य का आप आनंद ले सकें। तो आइए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय वैदिक परंपरा में 16 संस्कार का व्यक्ति के जीवन में खास स्थान है, जिसमें प्रथम संस्कार गर्भाधान, अंतिम तथा 16वां संस्कार अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। इसके अंतर्गत मृतक के अग्नि या अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान आदि किया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 3 या 4 दिन बाद शमशान से मृतक की अस्थियों का संचय किया जाता है। 7वें या 8वें दिन इन अस्थियों को गंगा, नर्मदा या अन्य पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है। 10वें दिन घर की सफाई या लिपाई पुताई की जाती है। इसे 10 गात्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एकादश गात्र को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान व महापात्र को दान आदि दिया जाता है। द्वादश गात्र में गंगाजलि पूजन होता है। गंगा के पवित्र जल को घर में छिड़का जाता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में यानी मिथिला में द्वादशा के दिन मृतक के कल्याणार्थ षोडश श्राद्ध और पितृ मिलन होता है। इस दिन ब्राह्मणों, पूज्यजनों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। इसे ही मृत्यु भोज अथवा 13वीं भोज कहा जाता है। लेकिन 13वीं भोज अर्थात 17वां संस्कार, किंतु 17वां संस्कार तो बनाया ही नहीं गया है। फिर ये 13वीं भोज क्यों? इसके पीछे भी कारण है, तो आइए इस कारण को हम जानते हैं। 13वीं भोज करना वैसे तो कई लोग जानते हैं, लेकिन वे शायद ये नहीं जानते कि पहले समय में मृत्यु भोज सिर्फ वही लोग खाते थे जो लोग अंतिम क्रिया में घाट गए होते थे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान वैसे तो कहीं नहीं दिया गया है। साथ ही वैदिक परंपरा के अनुसार मृतक के घर पर आज भी कुछ लोग कपड़े आदि लेकर जाते हैं। पहले के ज़माने में इसका दायरा और भी व्यापक था। परिचित व रिश्तेदार क्षमतानुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान आदि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे। लोगों द्वारा लाई गई उन खाद्य सामग्रियों से ही कोई व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाया जाता था। इसे पहले समाज के प्रबुद्धीन जनों यानी ब्राह्मणों को दिया जाता था और वे अपने हाथों से बनाकर भोजन ग्रहण करते थे। अब तो सिर्फ खास रिश्तेदार ही इस व्यवस्था को दुखी परिवार के लिए पूर्ण करते हैं, बाकी लोग सद्भावना से खाली हाथ पहुंचते हैं। साथ ही 13वीं में विद्वानों या ब्राह्मणों को खिलाने का नियम भी होता है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। ब्राह्मण वर्ग उस समय अधिक शिक्षित होता था। वह औषधि हवन के साथ वेदोच्चार की तरंगों को घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता था। हवन उपचार के लिए इन्हें सदैव बुलाया जाता रहे, इसीलिए इनके भोजन की व्यवस्था रख दी गई। 13वीं पर केवल गायत्री का जाप करने वाले यानी विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को ही खिलाने का विधान है। ब्राह्मण कच्ची सामग्री यानी सीधा लेकर अपना भोजन खुद बनाते थे। महापात्र को दान के समय परिजनों को यह बताया जाता था कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। परिजन शोक में पड़कर कोई आत्मघाती कदम न उठाए, इसीलिए महापात्र के माध्यम से एक लोकाचार निभाकर उसे जीवन की सच्चाई की सीख दी जाती थी।
मृत्यु के बाद भी दिए जाने वाले भोज में मृतक के पूज्य जनों जैसे कि गुरु, वैद्य, दामाद, समधी, बेटी व अन्य आत्मीय जनों को ही पहले भोजन कराया जाता था। उन्हें यथाशक्ति स्मृति चिन्ह दिए जाते थे। इनके पीछे रहस्य यह था कि मृतक के दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके संबंधियों का घर से नाता बना रहे, परिवार व रिश्तेदार एकजुट रहे। साथ ही मृत्यु भोज खिलाने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है। प्रियजन की मृत्यु से परिवार बेहद दुखी रहता था। अपने आत्मीय स्वजन की मृत्यु के दुख में कई बार परिवार के लोग बीमार व अशक्त तक हो जाते थे। सदमे में आत्मघाती कदम तक उठा लेते थे। ऐसा नहीं हो, वे सदमे में नहीं रहे, इसीलिए व्यवस्था दी गई कि खास परिचित और रिश्तेदार मृतक के परिजनों के पास ही रहेंगे, रोज उसके साथ सादा भोजन करेंगे। उसका दुख व मन हल्का हो जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार परिचितों और रिश्तेदारों को मृतक के घर पर अनाज, ऋतु फल, वस्त्र व अन्य सामग्री लेकर जाना चाहिए। यही सामग्री सबके साथ बैठकर ग्रहण की जाती थी। वही महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके पीछे भी कारण है। दरअसल महाभारत का युद्ध होने को था, अतः श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर युद्ध न करने के लिए संधि करने का आग्रह किया, किंतु दुर्योधन ने आग्रह ठुकरा दिया। अब दुर्योधन द्वारा आग्रह ठुकराए जाने पर श्री कृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ और वे चल पड़े। तब दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण से भोजन करने के आग्रह पर कृष्ण ने कहा, समप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनो, अर्थात जब खिलाने वाले का मन और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। अतः मित्रों, आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर उपयोगी लगी होगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।